3 दिसंबर 1984 की सुबह इंडिया के एक शहर भोपाल के लोग एक ऐसे मंजर के साथ उठे जिसके सिर्फ तस्वुर से ही रूह कांप जाती है। शहर की हवा में एक अजीब सी घुटन थी। लोगों को शदीद खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। गलियों में अफरा तफरी का माहौल था। कुछ लोग बेहोशी की हालत में थे, कुछ जमीन पर गिरकर तड़प रहे थे और रास्ते पे पड़ने वाली लाशों की तादाद बढ़ती जा रही थी। पिछली रात एक जहरीली गैस ने शहर को आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिरफ्त में ले लिया था। MIC नाम का ये केमिकल यूनियन कार्बाइड के पेस्टिसाइड प्लांट से लीक हुआ था। ये वही गैस है जो जंगों में केमिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। चंद घंटों में हजारों जिंदगियां खत्म हो गईं और लाखों लोग जिंदगी भर के लिए इससे मुतासिर हो गए। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल हादसा नहीं बल्कि इंसानी गफलत, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कॉस्ट कटिंग और अधूरे इंसाफ की कहानी है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि इतनी खतरनाक गैस एक सिक्योर्ड प्लांट से आखिर लीक कैसे हुई? सेफ्टी सिस्टम्स वक्त पर काम क्यों नहीं आए? और जब कंट्रोल रूम को लीक का पता 1 घंटे पहले चल चुका था तो फिर शहर को बचाया क्यों ना जा सका? इस रात की असल कहानी क्या थी और वो कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इस तबाही को जन्म दिया? वेलकम बैक टू अम्मार इन्फॉर्मेटिव। नाजरीन, यूनियन कार्बाइड भोपाल में सेविन पेस्टिसाइड बनाती थी जिसका सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड था। शुरू में ये केमिकल अमेरिका से मंगवाया जाता था मगर बाद में वही प्लांट MIC को लोकली बनाने लगा। ये बहुत डेंजरस केमिकल है जिसे लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है और उसके लिए प्लांट में 3 बड़े अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए थे। नाजरीन, रात 12:05 पर जैसे ही वर्कर्स को हल्का सा लीक महसूस हुआ तो उन्होंने बिना ताखीर किए कंट्रोल रूम को आगाह कर दिया। इन टैंक्स के ऊपर कंक्रीट की मोटी स्लैब डाली गई थी और इसमें से पाइप्स निकलकर प्लांट में जाते थे। जब स्टाफ ने उसे इंस्पेक्ट किया तो उन्हें पाइप में छोटा सा लीक मिला जिसे रूटीन इशू समझकर टी ब्रेक के बाद ठीक करने का फैसला किया गया। जब कुछ ही देर में ये लीकेज तेज होने लगी तो वर्कर्स ने एक बार फिर से कंट्रोल रूम को कॉल की। नाजरीन, प्रेशर गेजेस जो पहले ही अक्सर गलत रीडिंग्स देते रहते थे वो अब एबनॉर्मल प्रेशर दिखाने लगे थे। सुपरवाइजर को लगा कि शायद मीटर ही खराब है, लेकिन फिर प्रेशर नीडल ने पूरा डायल क्रॉस कर दिया। जब वो साइट पर पहुंचा तो कंक्रीट के नीचे वाइब्रेशन हो रही थी और पूरे स्लैब पर क्रैक्स पड़ चुके थे। 12:30 पर सुपरवाइजर ने इमरजेंसी कॉल दी और गैस को न्यूट्रलाइज करने का कहा। नाजरीन, इस किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए प्लांट में 3 सेफ्टी सिस्टम्स बनाए गए थे। पहला गैस स्क्रैबर जिससे MIC को न्यूट्रलाइज किया जाता मगर उस वक्त वो खराब पड़ा हुआ था। दूसरा था फ्लेयर टावर जिसके जरिए गैस को फैलने से पहले ही जला दिया जाता, लेकिन इसका एक जरूरी पाइप मिसिंग था जिसे कभी पहले निकाल कर वापस लगाया ही नहीं गया था। यानी दोनों सिस्टम्स बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे और यूं जहरीली गैस डायरेक्ट एग्जॉस्ट से निकलकर शहर की तरफ जा रही थी। नाजरीन, रात का 1 बज चुका था। प्लांट में अलार्म्स बजने लगे और इवैक्यूएशन का ऐलान हो गया। उन दिनों हवा का रुख नॉर्थ से साउथ की तरफ था जिसकी वजह से गैस भी साउथ की जानिब बढ़ रही थी और ये वही इलाका था जहां भोपाल की सबसे ज्यादा आबादी रहती थी और इसीलिए ये जहरीली गैस जमीन के करीब रहकर दूर तक फैलती चली गई। घरों के अंदर मौजूद लोगों की आंखें जलने लगी, सांस लेने में रुकावट होने लगी और खांसी रुक ही नहीं रही थी। लोग भागते फिरते ज्यादा सांस ले रहे थे जिससे और गैस अंदर जा रही थी और कई लोग रास्ते पर ही गिरकर मर गए। सुपरवाइजर ने तीसरा तरीका यानी पानी स्प्रे करने का सोचा, लेकिन उसका हॉस पाइप इतना छोटा था कि चिमनी तक नहीं पहुंच सकता था। शहर के 8 किलोमीटर के एरिया में अब गैस पूरी तरह फैल चुकी थी। हॉस्पिटल्स भरने लगे और डॉक्टर्स की हालत भी खराब होने लगी थी। डॉक्टर्स को पुलिस ने गलत बताया कि ये गैस अमोनिया है, जबकि ये अमोनिया नहीं बल्कि MIC थी जो उससे ज्यादा डेंजरस थी। नाजरीन, MIC लंग्स के अंदर जाकर पानी से रिएक्ट करती है और इसके होल्स को बंद कर देती है और इसी वजह से लोग सांस लेते लेते मौत के घाट उतरते जा रहे थे। रात 3 बजे तक इतनी ज्यादा लाशें हो चुकी थीं कि उन्हें संभालना अब मुश्किल हो गया था। पहली रात ही तकरीबन 3000 लोग मारे गए और आने वाले दिनों में ये तादाद 20 से 25 हजार तक पहुंच गई। जबकि मुतासरीन की बात की जाए तो 5 लाख लोग इसका शिकार हुए थे। नाजरीन, ये डिजास्टर इंसानी हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि टैंक E610 को कंपनी के रूल्स के मुताबिक आधा भरना था मगर ये 75% MIC से भरा हुआ था। इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी और दूसरे टैंक में भी उतना ही केमिकल रखा गया था। इस हादसे के बाद कंपनी का CEO वॉरेन एंडरसन इंडिया आकर अरेस्ट हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में वो बेल पर
बाहर आया और इंडिया से फरार हो गया। नाजरीन, एक और बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे था। टैंक्स का मुआयना किया गया तो पता चला कि इनके वाल्व खराब थे और इसमें पानी और रस्ट के ट्रेसेस भी पाए गए थे। दरअसल MIC पानी से टच होते ही फौरन रिएक्ट करता है और तेजी से गर्म हो जाता है। मालूम हुआ कि उस शाम प्रोसेसिंग यूनिट की क्लीनिंग चल रही थी और इससे कनेक्टेड लाइन का स्टॉपर और वाल्व दोनों खराब थे। टैंक में नाइट्रोजन गैस भी मौजूद नहीं थी जो पानी को टैंक में एंटर होने से रोक सकती थी और इसका गेज भी पहले से खराब था जो किसी के नोटिस में नहीं आया। सेफ्टी सिस्टम फेलियर, कॉस्ट कटिंग और वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया जिसका भुगतान मासूम लोगों की जानों से हुआ। नाजरीन, इस हादसे के 5 साल बाद कंपनी की तरफ से हुकूमत को $470 मिलियन देकर बात को खत्म कर दिया गया और 2010 में यूनियन कार्बाइड के 8 ऑफिशियल्स को मामूली जुर्माना लेकर छोड़ दिया गया। आज भी भोपाल में पानी और मिट्टी कॉन्टेमिनेटेड है और लोग हेल्थ इश्यूज का शिकार हैं। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।